2010 में गवर्नमेंट ने तय किया कि पेट्रोल के दाम अब सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि ऑयल कंपनीज खुद तय करेगी, इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखते हुए। और आगे चल के 2014 में डीजल के लिए भी यही सिस्टम को अप्लाई कर दिया गया। हालांकि कैरोसिन और एलपीजी को सरकारी कंट्रोल में रखा गया और आगे चल के सरकार उस पर सब्सिडी भी देती रही। और तब से हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर ऑयल कंपनीज तय करने लगी। सरकार को लगता था कि इससे फायदा आम आदमी को होगा, क्योंकि डेली के रेट कम होने से या फिर ज्यादा होने से सीधा असर ग्राहकों को पड़ेगा। लेकिन फायदा ऐसा कुछ हुआ नहीं, और जो कुछ भी फायदा हुआ वो ऑयल कंपनीज को ही हुआ। आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ऑयल कंपनीज का जो फायदा है वो कभी कभी 100% या फिर कभी कभी 150% तक आगे बढ़ चुका है। और यही रीजन रहा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट कम होने के बावजूद भी देश के जो जन सामान्य लोग हैं उन्हें उसी कीमत पर पेट्रोल खरीदना पड़ा जितना महंगा वो महंगाई के समय खरीद रहे थे। इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम होने के बावजूद भी बढ़ी हुई कीमत पे लोगों को पेट्रोल खरीदना पड़ा। इंडिया अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, मतलब विदेशों से मंगाता है। और ये विदेशी देश जो होते हैं वो है सऊदी अरब और वेनेजुएला। पर आने वाला पेट्रोल लीटर में नहीं आता है, बल्कि बैरल में आता है। एक बैरल मतलब 159 लीटर, आप इसे समझ सकते हैं। 15 दिसंबर को क्रूड ऑयल का प्राइस 3,705 रुपए प्रति बैरल हुआ करता था। मतलब एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल आता है, तो 1 लीटर क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 25 रुपए के आसपास निकल जाएगी। मतलब 2 समोसे की कीमत या फिर एक पानी बोतल की कीमत। लेकिन आने वाला क्रूड ऑयल जो इतनी कम दामों में हमें मिल रहा है, फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि आगे जाकर ये रिफाइनरीज में जाएगा जहां से हमको पेट्रोल डीजल मिलेगा, और वो पेट्रोल डीजल गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज के पास भेज देगी और ऑयल कंपनीज उसको रिफाइन करके अपने पेट्रोल पंप तक पहुंचाएगी। साथ ही साथ ऑयल कंपनीज उसमें अपना प्रॉफिट और अपना कमीशन भी जोड़ेगी। पेट्रोल पंप में पहुंचते ही ऑयल पर ओनर अपना कमीशन और अपना प्रॉफिट भी एड ऑन कर देगा, और फिर आगे चलकर सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। और इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाएगी, और इस तरीके से पूरा प्राइस तय होगा। सारा प्रॉफिट और कमीशन का गणित शुरुआत में आपको समझ में आया होगा, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट के टैक्स, ड्यूटी और सेस लगे जाते हैं, परसेंटेज का खेल पूरा बदल जाता है। और हम उसी को आज ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इस ब्रेक डाउन को करने से पहले हमको 3 टर्म्स समझने होंगे। पहला टर्म है बेस प्राइस। क्रूड ऑयल के प्राइस में प्रोसेसिंग और रिफाइनरीज के चार्ज को जोड़ दें तो बेस प्राइस बन जाता है। कि आप जो पेट्रोल अभी खरीद रहे हैं उसमें 48% जो प्राइस रहेगा वो बेस प्राइस रहेगा। अगर 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिकता है तो 48 रुपए उसका बेस प्राइस कहलाएगा। दूसरा टर्म है टैक्स को लेकर। क्योंकि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे से बाहर आते हैं, तो इनमें अभी भी वो टैक्स लगाए जा रहे हैं जो कि पहले लगाए जाते थे। जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जा रहा है, कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, और कुल मिला के 35 से 50% के बीच में होती है। और राज्य दर राज्य इनके आंकड़े बदलते रहते हैं। तीसरा टर्म है सेस को लेकर। टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम सेस कहते हैं, और ये भी राज्य तय करता है कि उसको कितना % सेस लगाना है। जैसे कि किसान सेस या स्वच्छ भारत सेस जो हम फिलहाल पेट्रोल पर दे रहे होते हैं। सीधे जाते हैं उस मुद्दे पर जिस पर हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि किस तरीके से टैक्सेस लगाए जाते हैं। ये टैक्स 2 तरीके से लगाए जाते हैं। पहला टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, दूसरा हर राज्य अलग अलग तरीके से टैक्स लगाता है। पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स को देखने वाले हैं। मई 2014 में मोदी गवर्नमेंट पेट्रोल पर लगभग 10 रुपए के आसपास एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, और डीजल पर यह एक्साइज ड्यूटी 3.5 रुपए के आसपास थी। लेकिन मई 2020 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़कर हो गई है 33 रुपए, और वहीं डीजल पर हो गई है 32 रुपए के करीब। और ये तो बात सिर्फ गवर्नमेंट की है जो सेंट्रल लगा रही है, लेकिन इसके अलावा हर स्टेट अलग अलग तरीके से टैक्सेस लगाते हैं। और कुछ राज्य तो ऐसे भी जो एम्प्लॉयमेंट फीस लगा रहे हैं, रोड टैक्स लगा रहे हैं और ग्रीन टैक्स लगा। फिलहाल जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गोवा में बिकने वाले पेट्रोल रेट के बारे में है, जो इसी दिसंबर में वहां पर बिक रहा है। वहां पर रेट 80 रुपए के करीब है, क्योंकि वहां की सरकार ने टैक्सेस काफी कम लगाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें टूरिस्ट को प्रमोट करना है, अपने टूरिज्म को बढ़ाना है। जबकि ये दूसरी इमेज जो आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि रेट किस तरीके से 92 रुपए से ज्यादा है पर लीटर पेट्रोल के, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने टैक्स को काफी बढ़ा कर रखा हुआ है कोरोना के बाद में, और ऊपर से सेस भी उन्होंने लगाया। अगली इमेज जो आप देख रहे हैं इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से अलग अलग स्टेट में पेट्रोल और डीजल के रेट अलग अलग। और ये रेट अलग अलग स्टेट्स में बस अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक ही स्टेट्स के अंदर के पेट्रोल पंप में भी इनमें रेटों में अंतर पाया जाता है। क्योंकि पेट्रोल पंप की दूरी ऑयल डिपो से जितनी दूर होती जाती है उसमें ट्रांसपोर्ट के रेट भी अलग अलग होते जाते हैं, और उस पर और पैसे बढ़ते जाते हैं। और इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि इस इमेज में दिल्ली में पेट्रोल 83.17 रुपए में बिक रहा है, बल्कि जयपुर में ये 91 रुपए में बिक रहा है।
और यही रीजन है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से टैक्स लगाए जाते हैं, उनके परसेंटेज अलग अलग होते हैं, इस वजह से रेट में भी अंतर पाया जाता है। वापस अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैक्स टेकिंग कंट्री है, जो 69% पेट्रोल और डीजल पर टैक्स ले रहा है। जबकि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि बाकी कंट्रीज किस तरीके से अपने टैक्सेस को लेते हैं। अमेरिका 19% टैक्स ले रहा है, जबकि ब्रिटेन 62% टैक्स ले रहा है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान में फिलहाल पेट्रोल 100 रुपए पाकिस्तानी रुपए के बराबर बिक रहा है। आप एक गूगल सर्च में 100 पाकिस्तानी रुपए को इंडियन रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये 46 रुपए के आसपास होता है। जाहिर है कि पाकिस्तान जैसा देश जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, वो भी अपने पेट्रोल रेट पर कितनी कम एक्साइज ड्यूटी ले। दूसरा, आप भूटान के बारे में देख सकते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल का रेट 46 रुपए के करीब है, जबकि भूटान और इंडिया की करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में सेम वैल्यू पर आती है। इसके अलावा आप बांग्लादेश, भूटान, चाइना के भी रेट को कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ के रेट 70 से नीचे बने हुए हैं इंडियन रुपीस। ये सारी बातें डेटा की थी, लेकिन पेट्रोल की कीमतों की हाइक में सबसे बड़ा जो रोल है वो है जीएसटी का। जीएसटी के दायरे से बाहर होने के कारण इस पर ज्यादा से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है और ये सरकार रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करती है। और अगर इसे जीएसटी में शामिल किया जाएगा और जीएसटी की हाईएस्ट रेट में भी रखा जाएगा तो ये 28% होती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसकी कीमत को कम किया जा सकता है, और यही इसका सोल्यूशन। बाकी आप बने रहिए और हम इस तरीके से आगे वीडियो में मिलते रहेंगे।